वाले हैं कि कैसे हम रैशनल डेसिमल्स को p by q फॉर्म में लिखेंगे. So as we know that every rational number can be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. तो डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल नहीं होगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हमेशा इंटीजर्स होंगे. सो यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस है. केस 1, व्हेन वी हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जब डेसिमल टर्मिनेट हो रहे हो मतलब डेसिमल्स ख़त्म हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं. सो हेयर वी हैव फ्यू एग्जांपल्स जैसे 0.75. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ दैट वी हैव टू रिमूव द डेसिमल पॉइंट. तो डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए न्यूमिनेटर में नंबर एज इट इज़, 75 एज इट इज़. डिनोमिनेटर में वी विल राइट द मल्टीपल ऑफ 10, बट वो कौन सा मल्टीपल होगा? इट डिपेंड्स ऑन द डेसिमल एक्सपेंशन. अगर 2 डेसिमल प्लेसेस है तो 100, द वन विच हैज़ 2 zeros. या फिर हम ये कह सकते हैं 10 raised to the power n. यहाँ पर जो n है वो डिपेंड करता है डेसिमल एक्सपेंशन पर. Like the second example is 2.8. So first step is ignoring the decimal and we'll write the number 28. Since it has 1 decimal place, तो denominator में आ जाएगा 10. Now the next step is writing them in the lowest form. जैसे first example में भी 75/100 था तो उसकी lowest form हो गई 3/4. Similarly 28/10 की lowest form हो गई 14/5. Now third example 0.125. So first step, number as it is लिख देंगे 125 without the decimal point. Now since it has 3 decimal places तो नीचे आ जाएगा 1000. अब easily हम इसको कट करके lowest form में लिख सकते हैं which is equal to 1/8. So this was the case जब terminating decimal expansion होती है. Now the second case is प्योर रिपीटिंग डेसिमल्स. प्योर रिपीटिंग डेसिमल्स में डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो रिपीट हो रही होती है. फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 0.6 बार. बार का मतलब होता है 0.666. मीन्स ये जो 6 है, ये जो डिजिट है, ये रिपीट हो रही है. दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. सो जो डिजिट रिपीट हो रही होती है हम उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन बना देते हैं जिसे हम बार बोलते हैं. नाउ हेयर वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू p by q फॉर्म. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार. जो भी नंबर दिया हुआ है वी विल टेक इट एज x. यू कैन यूज एनी अदर वेरिएबल एज वेल. लेट द नंबर बी x. देन सिंस 1 डिजिट रिपीट्स, यहाँ पर 6 ही है जो बार बार रिपीट हो रहा है तो एक डिजिट है. सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विद 10. 10 raised to power 1 means 10. सो 10x इज इक्वल टू 6.6 बार. ये हमारा आ गया सेकेंड स्टेप. नाउ थर्ड स्टेप इज कि हम इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे. LHS से सब्ट्रैक्ट होगा, RHS से सब्ट्रैक्ट होगा. सो सपोज़ मैंने इस इक्वेशन को 1 दे दिया नंबर और 10x इज इक्वल टू 6.6 बार को मैंने नंबर 2 दे दिया. सो सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकेंड वी विल गेट 10x माइनस x एज 9x और 6.6 बार माइनस 0.6 बार तो ये हमें मिल जाएगा 6. नाउ सॉल्विंग इट फॉर x हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 6/9 विच इज़ इक्वल टू 2/3. कई बार MCQs में डायरेक्टली पूछते हैं कन्वर्ट द रैशनल डेसिमल इनटू p by q फॉर्म. तो उसके लिए हम शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं. फॉर अ रिपीटिंग डेसिमल विथ k रिपीटिंग डिजिट, सपोज k रिपीटिंग डिजिट्स है, हो सकता है 1 डिजिट रिपीट हो रही हो सकता है 2 डिजिट रिपीट हो रही हो. तो उस केस में हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू रिपीटिंग ब्लॉक, मतलब जो भी नंबर रिपीट हो रहा है वो वाला ब्लॉक अपॉन 999. ये जो 999 लेंगे या 99, इट डिपेंड्स ऑन k टाइम्स. जैसे इस एग्जाम्पल में
0.6 बार, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही थी और वो डिजिट कौन सी थी? 6। नाउ के टाइम्स मतलब कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है। यहाँ पर एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो उसके लिए हम 9 ले लेंगे। अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही होती तो 99 लेना था, 3 हो रही होती तो 999. So this was the shortcut method. Now in case 3 general repeating decimals, इन नंबर्स में जो डेसिमल पार्ट है उसमें कुछ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स होती है फॉलोड बाय रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल 0.166 बार, तो यहाँ पर जो 16 है वो नॉन रिपीटिंग है। इस केस में हम 1 को नॉन रिपीटिंग ले सकते हैं, 6 के बाद 6 ही आ रहा है तो हम उसको रिपीटिंग पार्ट में ले लेंगे। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस x विथ 10 बिकॉज ओनली 1 डिजिट इज़ नॉन रिपीटिंग। जितनी नॉन रिपीटिंग डिजिट्स होंगी हम उतने ही 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट है जो नॉन रिपीटिंग है, सो विल मल्टीप्लाई इट बाय 10। 10x इज इक्वल टू 1.66 बार। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस विथ 10 रेज टू पावर n, जहाँ पर n क्या होगा? रिपीटिंग, जितनी रिपीटिंग डिजिट्स हैं। सो यहाँ पर 6 जो है वो रिपीट कर रही है, सो विल मल्टीप्लाई इट बाय 10 रेज टू पावर 1, दैट इज़ 10. सो इट विल बिकम 100x is equal to 16.6 bar. Now let us give them number. Let this be equation 1 and second one, and 100x be equation 2. Now subtracting 2 and 1, we will get 90x is equal to 15. Now solving for x, we will get 1 upon 6. Similarly, we have another example. This is 2.32727. तो यहाँ पर 27 जो है रिपीटिंग पार्ट है and 3 is non repeating. So the very first step, let this number be x, then multiply it by 10x, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट नॉन रिपीटिंग है, 10x से मल्टीप्लाई करा, let it be 1, then multiplying this 1 with 100. हम 100 से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं जो रिपीटिंग है, 2 7, इसलिए 10 रेज टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बिकम 1000x इज इक्वल टू 2327.27. Now let this equation be 2. Subtracting them, we will get 990x is equal to 2304. Now solving for x, we will get 128 upon 55 in the lowest form. So यहाँ पर कुछ जनरल स्टेप्स भी डिस्कस किए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। So don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.